हेलो बच्चों, आज क्या डेट है? आज है हमारी 25 तारीख और 25 तारीख की डेट में आपको हिंदी की 2 वर्कशीट करनी है। तो अभी हम पहली वर्कशीट को समझेंगे। इस चित्र को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इसे ध्यान से देखेंगे आप लोग क्या हो रहा है इस पिक्चर में, और फिर आप नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, चित्र में क्या दिखाया गया है? दुकान, विद्यालय, पैदल पार पथ, बाजार। तो पैदल पार पथ दिखाया गया है, सभी को पता है। चित्र में महिला क्या लेकर चल रही है? यह महिला क्या लेकर चल रही है? ज़रा ध्यान से देखिए आप इसे। तो ये महिला है, ये क्या लेकर चल रही है? फल, संदूक, किताबें, पर्स। तो वो पर्स लेकर चल रही है, ठीक है। ये इसके हाथ में हरे रंग का एक क्या है? पर्स है। उसके बाद प्रश्न है, दादाजी का हाथ पकड़कर बच्चा क्या कर रहा है? तो दादाजी का हाथ पकड़कर बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है? नो। सड़क पार कर रहा है? यस। तो वो सड़क पार कर रहा है। सड़क पार डैश करना चाहिए। सड़क पार लापरवाही से, दौड़कर, सावधानी से करनी चाहिए, वरना हमें जो है एक्सीडेंट देखने को मिलेगा। पैदल पार पथ कहाँ देखने को मिलते हैं? जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, इंग्लिश में हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, उसको हिंदी में पैदल पार पथ बोला जाता है। वो कहाँ देखने को मिलते हैं? दुकान के अंदर, विद्यालय के अंदर, घर की छत पर। तो वो सड़कों पर देखने को मिलते हैं। चित्र से मेल खाता शब्द चुने। तो हाथी है, सभी को पता है। हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिफेंट। कौन से चित्र में चिड़िया दिखाई दे रही है? चिड़िया दिखाई दे रही है सबको इस चित्र में। एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द, कमल, कमला। तो ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किन दो शब्दों में ध्वनि की समानता है? ध्वनि की समानता देखना है। मेज़, किताब, दाल, रोटी, दिया, बाती, खाना, जाना। तो तुकांत शब्द एक तरीके से हम कह सकते हैं ध्वनि की समानता है। समान अर्थ वाले शब्द, जल और पानी। जल को पानी भी बोलते हैं, पानी को जल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये समानार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। उसके बाद हमारी वर्कशीट, हमारी आज की सेकंड वर्कशीट भी आपको करनी है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी नीचे दी गई समय सारणी, जो टाइम टेबल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, के अनुसार दिल्ली दर्शन के लिए जा रहे हैं। वो लोग दिल्ली घूमने के लिए जा रहे हैं। समय सारणी को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे टाइम दिया है कि 7:30 बजे बच्चे प्रार्थना स्थल यानी कि जो असेंबली होती है आपके स्कूल में, वहाँ पे इकट्ठा होंगे। 8 बजे बस में जाएंगे, बस में पहुँच जाएंगे 9 बजे, फिर वो अमृत उद्यान पहुँचेंगे। इस तरीके से जो है ये टाइम टेबल आपका पूरा दिया है। अब प्रश्न पूछा है, कक्षा 3 के विद्यार्थी कहाँ जा रहे हैं? तो वो दिल्ली दर्शन के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले बस किस स्थान पर रुकेगी? तो सबसे पहले बस कहाँ रुक रही है? अमृत उद्यान पर। तो कहाँ रुकेगी सबसे पहले बस? अमृत उद्यान पर, ठीक है। फल वितरण मतलब जो फल बांटा जाएगा बच्चों को, वो कहाँ बांटा जाएगा? तो देखो यहाँ पे कहाँ बोला हुआ है इन्होंने फल बांटने के लिए। इन्होंने बोला है गेट नंबर 2 फल वितरण, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है गेट नंबर 2 फल वितरण। तो इन्होंने ये फल वितरण मतलब फल बांटेंगे। तो कहाँ बांटेंगे ये लोग? तो ये बांटेंगे गेट नंबर 2 पे। बच्चे चिड़ियाघर में क्या देखेंगे? तो बच्चे चिड़ियाघर में क्या देखेंगे? देखो, पुस्तकें, हवाई जहाज़, खिलौने, पशु पक्षी देखेंगे चिड़ियाघर में। बस में बच्चों को क्या करना चाहिए? सीट पर सावधानी से बैठना, इधर उधर भागना, आपस में लड़ाई करना, खिड़की से सिर और हाथ बाहर निकालना, सब गलत है। सीट पर सावधानी से बैठना चाहिए का जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। अक्षर जाल में से जानवरों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जानवर के नाम आपको ढूंढ के लिखने हैं। एक यहाँ पे चूहा दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखो, ये क्या है? बकरी। क्या बन गया? बकरी। और अभी आप ढूंढो, ये हमारा है बंदर, ये हमारा है गाय, ये हमारा है चीता। और देखो और क्या बन रहा है यहाँ पे? और हमारा है हाथी, ठीक है। ये सारे बन गए। तो ये भी देखो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? शेर। तो ये सारे आपको कहाँ पर लिखने हैं? यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस दिया है यहाँ पे लिखना है। 7th है, इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है? संज्ञा बेटा बेसिकली नाम होता है, जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, किसी चीज़ का नाम होता है। तो उड़ना एक काम है, तोड़ना एक काम है, तुम्हारा एक सर्वनाम है, जानवर एक नाम है। हम जैसे बोलते हैं ना, देखो जानवर आ रहा है ना, तो जानवर एक नाम है। जानवर में भी शेर बोला, शेर, शेर भी एक नाम है, ठीक है। तो अभी आप जैसे बड़े होंगे तो आपको डिफरेंस बताया जाएगा। जानवर एक हमारी जो है अलग प्रकार की संज्ञा होती है, और जो अगर हम शेर या कोई एक अलग से नाम लेते हैं तो वो अलग प्रकार की संज्ञा होती है। तो अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि जानवर हमारी संज्ञा है।
विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। खट्टा मीठा बहुत आसान है, अच्छा बुरा, सरल कठिन, हल्का भारी, ऊपर नीचे। ठीक है। उसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। कक्षा में कुल या कुल कितने टोटल इंग्लिश में बोले तो कुल आएगा यहाँ पे। कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है। मैंने डैश रोटी बिल्ली को खिला दी। मैंने आधी रोटी या आधी रोटी, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। मैंने आधी रोटी बिल्ली को खिला दी। उसके बाद है लय तुक, जैसे खाता जाता छाता, ऐसे रोटी का क्या हो जाएगा, आप कर दो मोटी छोटी, है ना। ऐसे बना सकते हो, और भी कई शब्द आप बना सकते हो। जीत का क्या हो जाएगा, मीत प्रीत गीत। ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे शब्द जो हैं आप बना सकते हैं। अब ये जो हमारी 5वीं नंबर की वर्कशीट है, ये हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और काम करके मैम को व्हाट्सएप पे काम भेजना ना भूलें। थैंक यू।